कल एमएसपी की जन सुनवाई हुई, जिसमें पूरे पुरजोर विरोध के बाद भी शासन प्रशासन के मेलगोल से यह सुनवाई संपन्न हुई। जामगांव में हुई लोक सुनवाई में पहुंचे हजारों की संख्या में ग्रामीण और सामाजिक कार्यकर्ता जनों ने सुनवाई में अपनी बातें रखी हैं, जिसमें अधिकतर महिलाओं समेत सामाजिक कार्यकर्ताओं ने जन सुनवाई का विरोध किया है। कई सामाजिक कार्यकर्ताओं ने जिला प्रशासन को जन सुनवाई के दौरान बताया है कि एमएसपी से ही कुछ ही दूरी पर लगा हुआ 2 किलोमीटर के एरिया में ओडिशा का बॉर्डर पड़ता है, छत्तीसगढ़ के साथ साथ उड़ीसा में भी, जिसका पर्यावरण संबंधित प्रभाव रहेगा। इसके बावजूद भी नियम विपरीत जन सुनवाई की जा रही है। जहां जन सुनवाई दोनों राज्यों में की जानी थी, वहीं केवल छत्तीसगढ़ के जामगांव में ही आज जन सुनवाई रखी गई है। जन सुनवाई के दौरान फ्लाई ऐश प्रबंधन का मुद्दा उठाया गया, जहां क्षेत्र में प्लांट की बढ़ोतरी की मांग की जा रही है। अगर उतनी बढ़ोतरी कर दी जाती है तो जीना मुश्किल हो जाएगा। पूर्व में भी कंपनी को नोटिस जारी हुआ था कि फ्लाई ऐश का निस्तारण कैसे किया जाए, फिर भी कंपनी के द्वारा अभी तक उससे संबंधित कुछ भी प्रति उत्तर नहीं दिया गया है। अगर इसका विस्तार हो जाता है तो फ्लाई ऐश का मात्रा बढ़ेगा और आसपास के गांव डंपिंग यार्ड में तब्दील हो जाएंगे। वैसे भी कई गांव में फ्लाई ऐश की डंपिंग पहले से हो ही रही है, जिससे आम जनजीवन पर प्रभाव भी पड़ रहा है। जन सुनवाई के दौरान नशे में हाथापाई का माहौल भी बना, जिसमें अपने आगे खड़े हुए क्रम में लोगों के साथ हाथापाई बदसलूकी करते हुए कुछ युवक दिखे, जिन्हें समझाइश देकर बाहर भेज दिया गया। इस हंगामे को लेकर कुछ लोग चुटकी लेते हुए भी दिखाई दिए। उनका कहना था कि सभी गांव में पैसों का खेल चल रहा है, सबको फ्री में महुआ पिलाया गया है, यही एमएसपी जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। ये एमएसपी विस्तार के लिए आज 25 मार्च को जो जन सुनवाई रखी गई है, एमएसपी जो प्लांट है वो उड़ीसा से सटा हुआ जो राज्य है उसकी सीमा 2 किलोमीटर है, और जन सुनवाई की जो प्रक्रिया है, कानून है, उसमें उस राज्य में भी अधिसूचना जारी होनी चाहिए थी और वहां भी एक जन सुनवाई इस एमएसपी के विस्तार के लिए होनी चाहिए थी। ये नियम विरुद्ध जन सुनवाई है। पूरा फर्जी डाटा, फर्जी है, ये रिपोर्ट के आधार पे कंपनी और जिला प्रशासन के अधिकारी मिल करके इस जन सुनवाई को कर रहे हैं, जो अपराधी हैं। और ये जन सुनवाई निश्चित रूप से ट्रिब्यूनल में और न्यायालय में ये ध्वस्त हो जाएगी। और मैं और मेरे साथी यहाँ जो पीठासीन अधिकारी कुरवंशी कलेक्टर साहब हैं, इस कंपनी के प्रबंधन और जो ये रिपोर्ट जो तैयार की है कंपनी, उसके खिलाफ मैं आपराधिक प्रकरण दर्ज करवाऊंगा। मैं पूर्व में भी 2 आपराधिक प्रकरण जिला कलेक्टर के खिलाफ दर्ज करवा चुका हूं और अब उसमें परिवाद लेकर के मैं न्यायालय में जाऊंगा। उन्हें निश्चित रूप से दंड मिलेगा। यहाँ के जो EIA बनाया गया है, ये काफी कट एंड पेस्ट है। अलग अलग जो अब तक के रायगढ़ के अंदर उद्योग हुए हैं, उसी के जो थोड़ा बहुत है, बिना अध्ययन के इन्होंने इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट रिपोर्ट बनाया है। और इस रिपोर्ट को बनाने से पहले SIA सामाजिक प्रभाव आकलन बनानी थी, जो नहीं बनी है। आसपास के किसी भी आंगनवाड़ी, स्वास्थ्य केंद्र, किसी भी स्कूलों के बच्चों के ऊपर, हेल्थ के ऊपर, खाने के ऊपर कोई रिसर्च नहीं हुआ। यहाँ के जल के ऊपर नहीं हुआ। यहाँ के फ्लाई ऐश लगातार जो शिकायत रही है, लगातार ग्रामीण जाके करते रहे हैं। तो इन तमाम मुद्दों को लेके हम खास करके तकनीकी रूप से जो ड्राफ्ट EIA है उस पे हमने अपनी टिप्पणी रखा है। और हमें उम्मीद है कि ऐसे ये जन सुनवाई जो है पूर्ण रूप से गैर कानूनी है। जब तक बिना संपूर्ण रूप से सामाजिक प्रभाव आकलन और पर्यावरणीय प्रभाव आकलन की रिपोर्ट जब तक ग्राम सभा पेशा कानून के तहत लोगों के बीच नहीं रखी जाएगी, तब तक ऐसे जन सुनवाइयों को नहीं कराना चाहिए। जिला प्रशासन अपने जीत में ये जन सुनवाई करवा रही है, इसीलिए हम अपनी बात रखने आए हैं और हम आगे चल के इसको कोर्ट तक लेके जाएंगे। हम अगर 10 किलोमीटर के परिधि के अंदर प्रभावित व्यक्ति ये मानते हैं, हालांकि मूल प्रभावित जो है वो 20 किलोमीटर रेडियस में है। और इसका अगर आप गूगल मैपिंग करेंगे और सैटेलाइट अगर आप नापेंगे तो इस जो कंपनी यहाँ बैठी है, यहाँ पे जंगलों के बीच में सैकड़ों नदी नालों के साथ साथ इसमें आप बेहरा नाला आपको दिखेगा, जो या इस क्षेत्र का परवल की खेती के लिए बहुत महत्वपूर्ण महत्व रखती है, नदी के रूप में है। और वहीं पे ओडिशा का ईब नदी, जो वहाँ का एक जीवनदायिनी नदी है, वो उसके अंदर में आ रही है, 10 किलोमीटर के परिधि के अंदर।
और उड़ीसा राज्य के लोगों को मालूम नहीं है इस जन सुनवाई के मामले पे, वो अपनी बात नहीं रख पा रहे हैं। और यहाँ पे जन सुनवाई को अगर विस्तार दे दिया जाता है और इसको संपन्न करा दिया जाता है केवल छत्तीसगढ़ के सरकार के द्वारा, तो यह वास्तव में केंद्र सरकार का मामला हो जाता है, दो राज्यों का मामला है। दोनों राज्य आपस में मिलकर दो EIA बननी चाहिए, दो अध्ययन प्रभावित क्षेत्र करना चाहिए। ये पूरे आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है, पेशा कानून दोनों जगह लागू है। तो ये एक ही हिस्से का जब दो राज्य प्रभावित हो रहे हैं वहाँ के लोग, तो एक ही राज्य का अध्ययन के साथ एक ही दबावपूर्ण जन सुनवाई करवा के आपको कोई अधिकार नहीं है दूसरे राज्य के लोगों को प्रभावित करने। ऐसे ही वीडियो स्टोरी के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।